आज मैं आपको एक मज़ेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार एक जंगल के निकट दो राजाओं के बीच घोर युद्ध हुआ। एक जीता और दूसरा हारा। सेनाएं अपने राज में लौट गए। बस सेना का एक ढोल पीछे रह गया। युद्ध के बाद एक दिन आंधी आई। आंधी की जोर में वह ढोल लुढ़कता पुढ़कता एक सूखे पेड़ के पास जाकर टिक गया। उस पेड़ की सूखी टहनियाँ ढोल से इस तरह से सट गई थी कि तेज हवा चलते ही ढोल पर टकरा जाती थी और डमाडम डमाडम की आवाज़ होती। एक सियार उस क्षेत्र में घूमता था। उसने ढोल की आवाज़ सुनी। वह बड़ा भयभीत हुआ। ऐसी अजीब आवाज़ बोलते पहले किसी जानवर को नहीं सुना था। वह सोचने लगा कि यह कैसा जानवर है जो ऐसा जोरदार बोली बोलता है, ढमाढम ढमाढम। सियार छिप कर ढोल को देखता रहता था, यह जानने के लिए कि यह जीव उड़ने वाला है या चार टांगों पर दौड़ने वाला है। एक दिन सियार झाड़ी के पीछे छुप कर ढोल पर नजर रखे हुए था। तभी पेड़ से नीचे उतरी हुई एक गिलहरी कूद कर ढोल पर उतरी। हल्की सी ढम की आवाज़ भी हुई। गिलहरी ढोल पर बैठी दाना को उतरते रही। सियार बड़बड़ाया, ओह, तो यह कोई हिंसक जीव नहीं है। मुझे भी डरना नहीं चाहिए। सियार फूंक फूंक कर कदम रखता ढोल के निकट गया। उसे सूंघा। ढोल का उसे न कहीं सिर नजर आया न पैर नजर आया। तभी हवा के झोंके से टहनियाँ ढोल से टकराई। डंग की आवाज़ हुई और सियार उछल कर पीछे गिर गया। जब समझ आया, सियार उठने की कोशिश करता हुआ बोला है, यह तो बाहर से खोल है। जीव इस खोल में अंदर कैसे है? आवाज़ बता रही है कि जो कोई जीव इस खोल के भीतर रहता है वह मोटा ताजा होनी चाहिए, चर्बी से भरा शरीर, तभी ये ढम ढम की जोरदार बोली बोलता है। अपनी मांद में घुसते ही सियार बोला, ओ सियारीन, दावत खाने के लिए तैयार हो जा। एक मोटे ताजे सियार का पता लगा कर आया हूँ। सियारनी पूछने लगी, तुम उसे मार कर क्यों नहीं लाए? सियार ने उसे झिड़क दी, क्योंकि मैं तेरी तरह मूर्ख नहीं हूँ। वह एक खोल के भीतर बैठा है। खोल ऐसा है कि उसमें दो तरफ की सूखी चमड़ी के दरवाजे हैं। मैं एक तरफ से हाथ डालकर उसे पकड़ने की कोशिश करता तो वह दूसरे दरवाजे से भाग जाता। चांद निकलने पर दोनों ढोल की ओर गए। जब वे निकट पहुंच ही रहे थे कि फिर हवा से टहनियाँ ढोल पर टकराई और ढम ढमाढम की आवाज़ें निकली। सियार सियारिन के कान में बोला, सुनी उसकी आवाज़? जरा सोच, जिसकी आवाज़ ऐसी गहरी है वह खुद कितना मोटा ताजा होगा। ढोल कर सीधा करके उनके दोनों ओर बैठे। उसे दांतों से दोनों चमड़ी वाले भाग को किनारे को फाड़ दिए। जैसे ही चमड़ियाँ कटने लगी, सियार बोला, होशियार रहना, एक साथ हाथ अंदर डाल, शिकार को दबोचना है। दोनों ने हूँ की आवाज़ के साथ हाथ ढोल के भीतर डाले और अंदर टटोलने लगे। अंदर कुछ नहीं था। एक दूसरे के हाथ ही पकड़ में आए। दोनों चिल्लाए, हैं, यहाँ तो कुछ नहीं है, और वे माथा पीट कर जमीन पर बैठ गए। सियार ने कहा, मैं क्या कर रहा था उतना देरी से? मैं क्यों इनसे डर रहा था इतना देर से? कहानी से सीख, बड़ी से बड़ी सेखी मारने वाले लोग भी ढोल की तरह ही अंदर से खोखले होते हैं। कहानी होती है समाप्त।